म्यूजिक का तो आपको वैसे भी शौक है, गिटार आपके पीछे लटका रहता है हमेशा, आप बजाते भी हैं और गुनगुनाते भी हैं सब कुछ। टिप्स म्यूजिक पर नजरिया क्या है? 1 साल के लिए कैसा लग रहा वैल्यूएशन है, का अगर इशू है, ठीक है? टिप्स में वैल्यूएशन का इशू है, अदरवाइज उससे ज्यादा देखिए इन लोगों का क्या है, तो रॉयल्टी पर कमाते ये हैं, एन्युटी जो हमारे इनकम है। दर्शक हैं ये तो बोल रहे हैं कि वैल्यूएशन लुक गुड अगले 1-2 साल के लिए, मतलब कहाँ पे ये ठीक से नहीं देख पा रहे हैं या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है वैल्यूएशन को तो समझने में फिर इनको? अगर वैल्यूएशन उनको अच्छा लगता है तो कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाए, पूछा जाए क्यों 51 कि सिर्फ? नहीं। देखिए, हाई आरओई पे मत जाइए, मैंने पहले ही बता दिया कि ये एन्युटी बेस्ड इनकम है। आप बैठ के पैसा कमा रहे हैं, जज बन के पैसा जैसे कमाते हैं ना, कि बहुत शुरू में अपना भरतनाट्यम कर लिया, अब उसके जज बन के पैसा कमा रहे हैं। तो अब सारी म्यूजिक कंपनी का वैसा भी है। तो मैंने अब यूट्यूब पे कुछ भी डालना ही बंद कर दिया, हो गया, सालों हो गए, क्योंकि वो जी। कॉपीराइट वाला इशू किधर से भी आ जाता है ना। अब आप देखिए, किसी भी सीरियल में, किसी भी स्टेज शो में कोई गाना नहीं गाता है, कोई नहीं बजता है। पहले जाइए, उनको रॉयल्टी पे कीजिए, फिर इसका साइन लेके आओ, उसका साइन लेके आओ, फिर जाके उसके बाद आप गाना गाओ। कौन करने वाला है? तो इनका कमाई तो जीवन भर चलने वाला है। इन सबको क्या करना चाहिए बताता हूँ। देखिए, चुपचाप कोई बड़ा खराब मार्केट का वेट किया कीजिए, और उसमें जब ये सब 20-25% टूटे-फूटे मिले ना, 25-30% ले लीजिए, क्योंकि उनको कोई गाना सुनना बंद नहीं करेगा, कोई इनको रॉयल्टी देना बंद नहीं करेगा, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बंद नहीं होने वाली। वैसा काम करना चाहिए। ऐसे 50 टाइम पे तो भारी लगेगा ही, और बाकी रिटर्न रेशियोज़ मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई रीड किया जा सकता है। मुझे नहीं, मतलब अच्छे हैं, सुपर हैं, लेकिन वैसा ही नेचर ऑफ बिज़नेस है इसमें। कुछ लगना नहीं है, जो लगाना था हमने लगा दिया। कोई मेरा कैपिटल और नहीं लगना है, कोई मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगना है, कोई फिक्स कॉस्ट नहीं लगना है। जो भी हो गया, हो गया। सब खाली इनकम होते जाना। दैट वे बिज़नेस इज़ गुड, बट मुझे लगता है वैल्यूएशन टिप्स का एक्सपेंसिव है। जी, लेकिन इसका चार्ट क्या बोल रहा है? इसके चार्ट पे भी कुछ कटोरी जैसी बन रही है क्या? चार्ट वही बोल रहा है जो मैं बोल रहा हूँ। वो लटका जी। हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन का इश्यू है, नहीं तो इनको ऊपर यहाँ से और जाना चाहिए था। तो 50 टाइम इज़ ऑलरेडी, आई मीन द प्राइस मूवमेंट ऑलरेडी वैल्यूएशन में है, मुझे लग रहा है। जी, लेकिन नीचे ये जो अ, गोलाई में जो बेस बन रहा है इसको आप कैसे देखेंगे? ये बहुत रिस्की फॉर्मेशन है राजीव जी। ओके। गया तो बहुत शार्प जाएगा, लेकिन कोई रीज़न नहीं है वैसा। इसमें टाइम पास ज़्यादा चलता है देन शार्प फॉल होने का। अब जी। देखिए, मैं वैल्यूएशन से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं कि 675 अभी है ना, 675 ₹200, 1 मिनट, 200, 675, 30% रफली, 50 माइनस 30%। सो देखिए, कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से इनका एन्युटी इनकम है, वो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझें आप। टिप्स का तो 950 पे साइकिल है, ओके? हुँ, हुँ। तो अगर साइकिल लग गया है, तो इसका मतलब इसको टाइम स्पेंड तो करना ही पड़ेगा। बहुत सिंपल रीज़न है ना, बिकॉज़ टिप्स आपका ₹7 था 2020 में, और अभी है ₹1000 के आसपास 2024 में ही बन गया। कंप्लीट साइकिल है मेरे हिसाब से तो ये। तो इसमें करेक्शन होना भी चाहिए था, इनफैक्ट और डीप हो सकता है। तो 666, मतलब मेरा अंदाज़ा ऐसा है, अगर वैल्यूएशन देखा जाए, तो ये 500 के नीचे तो नहीं अब जाना चाहिए, क्योंकि इतना एन्युटी इनकम बैठ के ये बना रहे हैं। तो 500 के नीचे जाने का कोई रीज़न मुझे नहीं समझ में आता है। शायद वहाँ पे भी ना जाए, लेकिन मैं वर्स्ट केस आपको बता रहा हूँ करके। ये जिस तरह से चल रहा है, मेरे अंदाज़े से शायद ये 600 के ही नीचे नहीं जाएगा। यानी 10% से ज़्यादा नहीं जाएगा। तो 10% मतलब फिर भी 45 टाइम्स, 45 टाइम्स सपोर्ट ले सकता है वैल्यूएशन, कोई दिक्कत नहीं। बिकॉज़ आगे तो और अर्निंग्स ऐड होंगे। अर्निंग्स किस रेट पे ग्रो कर रहे हैं, तो उससे हम इनका ईपीएस थोड़ा-सा फैक्टर कर सकते हैं। तो अर्निंग्स आपका 25% पे ग्रो कर रहा है। मान लेते हैं कि प्रॉफिट भी 25% पे ग्रो कर रहा है, अगर कर जाता है, तो आपका हर साल 25% अगर ईपीएस ग्रो करता रहता है, तो 4 साल में ईपीएस डबल हो जाएगा। अगर 4 साल में ईपीएस डबल हो गया, तो आप 4 साल के ऊपर का जाके वैल्यूएशन देखेंगे, तो यही 50 टाइम आपको 20-25 टाइम दिखने लगेगा। तो मेरा अंदाज़ा ऐसा रहेगा कि इनको
40 टाइम के नीचे तो रिस्क, 40 टाइम 45 टाइम अगर रहा तो रिस्क नहीं रहना चाहिए। 35 टाइम तो रॉक बॉटम दिख रहा है, लेकिन 40-45 में भी रिस्क नहीं होना चाहिए, बिकॉज बाय द टाइम ये 40-45 टाइम पे नीचे आएगा वैल्यूएशन प्राइस अर्निंग, तब तक आपका टाइम भी पास हो जाएगा और ईपीएस भी ऐड हो जाएगा। तो मुझे रीजनेबल तो वही लगता है कि शायद ये 600 के नीचे सस्टेन नहीं करेगा, बट वर्स कम वर्स देखना है तो शायद 500 के आसपास देखना पड़ेगा वैसा करके। लेकिन इनका चूंकि साइकिल लगा हुआ है तो इनका कंसोलिडेशन थोड़ा लंबा होना भी चाहिए था। और चांस लेने वाली बात मेरे हिसाब से 600 टैक्टिकल बाय, 600 का रिस्क मैनेजमेंट रखना चाहिए।